तो सर 2025 में कौन सा सेक्टर बहुत ग्रो करने वाला है? जिस चीज की लोगों में डिमांड है वो बिजनेस करिए ना। कोई गाइडेंस नहीं है किसी के पास, किससे हेल्प ले सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत गाइडेंस अवेलेबल है, लेकिन बिना इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। तो ये कितना सच है? ये पूरा सच है। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और साइड बाय साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे अपने टाइम को और जो इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते हैं वो कैसे मेंटेन करें? आज के दिन सब कुछ करना बहुत आसान है। आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है बिजनेस करने के लिए, स्केल करने के लिए आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। 1-2 लाख में भी फ्रेंचाइजी मिल जाती है और उसको हम अच्छा रन कर सकते हैं, तो क्या वो सिक्योर होता है? 10,000 की फ्रेंचाइजी भी सिक्योर होती है और 1 करोड़ की फ्रेंचाइजी भी सिक्योर नहीं होती है। ये ऑफलाइन बिजनेस होते हैं या ऑनलाइन बिजनेस, दोनों में से अभी आगे इन फ्यूचर सबसे ज़्यादा क्या चलने वाला है? दोनों ही चलने वाले हैं। ऐसा कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिसमें रिस्क ना हो? रिस्क हर बिजनेस में है। जॉब वर्सेस बिजनेस एंड स्टार्टअप। बिजनेस तो मैं 100% करता। फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें और लोगों तक कैसे पहुंचे और अलग अलग सिटी में कैसे अपने फ्रेंचाइजी ओपन करें, इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है उनको। सीधा मालिक की कुर्सी पर मत बैठिए, आप किचन में जाकर एक बार खाना बना लीजिए। मैं सपना चौबे, एक 24 साल की लड़की, ये सोचती है कि यंगस्टर सिर्फ जॉब ही क्यों करे, बल्कि उन्हें अपने सपनों से कुछ बड़ा करना चाहिए। तो इसी सोच के साथ मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने वाली हूँ जो फ्रेंचाइजी के दुनिया के रॉक स्टार हैं। सो मिलते हैं मिस्टर आशीष अग्रवाल जी से, जो फ्रेंचाइजी बताओ के माध्यम से कई सारे लोगों को हेल्प किया है एक बिज़नेस स्टार्ट करने में, बहुत ही लो रिस्क पर और एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पर उन्होंने हेल्प किया है कई सारे स्टूडेंट्स को। तो चलिए बात करते हैं। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि जॉब वर्सेस बिजनेस, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि जॉब वर्सेस बिजनेस, या फिर अगर आप सोचते हैं कि एक छोटा सा फ्रेंचाइजी क्या मैं भी ले सकता हूँ, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। आई एम रियली ग्लैड टू हैविंग यू हियर सर। थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए। सर सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर 22 से 25 साल का यंगस्टर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है विदाउट एनी कैपिटल या फिर बहुत ही लो कैपिटल के साथ, तो क्या उसे कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहिए? अगर येस, तो कौन से सेक्टर में लेना चाहिए? बिल्कुल मैं जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बताऊंगा कि एज कोई बार नहीं होती बिज़नेस करने की। रितेश अग्रवाल जी ने 16 साल की उम्र में बिज़नेस शुरुआत की और आज देखिए कि ओयो के फाउंडर ने किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में अपना नाम किया है और कितने सारे बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के दिन। बिल्कुल। मेरे ही एक क्लाइंट हैं जेनरिक आधार के फाउंडर अर्जुन देशपांडे जी, ओके जिनको टाटा ने भी इन्वेस्ट किया है जिस कंपनी में। ओके। उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में बिज़नेस की स्टार्टअप की और आज वो हज़ारों लोगों को बिज़नेस दे चुके हैं, मतलब फ्रेंचाइजी देने की शुरुआत कर चुके हैं और 5,000 के आसपास फ्रेंचाइजी आज पूरी इंडिया में वो दे चुके हैं। तो पहली बात है, उम्र कोई बार नहीं है। आप 13 साल की उम्र से सोच सकते हो बिज़नेस करने की, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जो 18 होने से पहले अपने बिज़नेस का लोहा मनवा चुके हैं देश को। नाइस। सो अब बात आते हैं आपके क्वेश्चन की, क्या हम फ्रेंचाइज ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी इज जस्ट लाइक कि आपको कोई बिज़नेस करना है, अब आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा बिज़नेस करूं, या फिर बिज़नेस करने की एक्सपर्टाइज नहीं है अभी आपके पास, आप यंगस्टर हैं, आपने कोई बिज़नेस पहले किया नहीं है और अभी आप इनिशियल एज में अगर अपनी पूंजी लगाकर कोई बिजनेस करोगे तो देयर आर चांसेस कि वहाँ पर रिस्क होगा और आपका पैसा डूब जाएगा। तो इनिशियल लेवल पर अगर आपको ऐसी चोट लगेगी तो वो शायद आपको बिजनेस से डिविएट कर दे और फिर आप फ्यूचर में बिजनेस करने की ना सोचो। बिल्कुल। तो ऐसे में फ्रेंचाइजी बहुत बड़ा ऑप्शन होता है और बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है, जहाँ पर एक वेल प्रूवन बिजनेस की आप अपॉर्चुनिटी सीख करते हैं और किसी अच्छे बिजनेस की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जब जेनरिक आधार की बात कर रहा था मैं उसी की बात कर लेता हूं। अगर आप कोई मेडिकल बिजनेस करने की सोच रहे हैं, मेडिकल स्टोर खोलने की सोच रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सिंपल बी फार्मा करके अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी ऐसे ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं जैसे कि जेनरिक आधार है, जिसके 5,000 आउटलेट हैं, जिनके पास एक वेल प्रूवन मॉडल है, एक ऐसी टीम है जो आपकी मदद करती है आपके बिजनेस को स्टार्ट करवाने में, आपकी हेल्प करती है कि आपको कौन सी दवाइयाँ चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, आपको एक फिक्स प्रॉफिट मार्जिन देती है, आपको ट्रेनिंग देती है, आपको सिखाती है कि आपको बिजनेस कैसे करना है, तो वहाँ पर एक अच्छा माध्यम है कि फ्रेंचाइजी लेकर अपने बिजनेस की शुरुआत की जाए। और सेक्टर की अगर हम बात करें,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा बिज़नेस कर रहे हो। आपका जो पैशन है, आपका जिसमें इंटरेस्ट है और जिसमें आपको स्कोप नज़र आता है, यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला देना चाहूँगा हर उस यंगस्टर के लिए जो अभी बिज़नेस करने की सोच रहा है। IAS फार्मूला मैंने पहले भी जिक्र किया है कई पॉडकास्ट में इसका, आज आपके साथ फिर से शेयर कर रहा हूँ। IAS फार्मूला, इसको आप UPSC वाला मत समझिएगा, दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। ओके। आपका इंटरेस्ट कौन से बिजनेस में है, आप किस बिजनेस को करना चाह रहे हो। ओके। A स्टैंड फॉर एबिलिटी। अब जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, क्या उस काम को करने की एबिलिटी है या नहीं है आपके अंदर। अच्छा, एबिलिटी में एक बात बताऊं, हमेशा कहता हूं इस बात को, मैं फिर से कहता हूं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप सीख नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पीछे मैं जितेंद्र अड़िया जी का पॉडकास्ट ले रहा था, तो उन्होंने 65 साल की उम्र में हेलीकॉप्टर चलाना सीखा। ओह नाइस। एट द एज ऑफ 65 उन्होंने फ्लाइंग करनी सीखी। तो आप तो अभी बिल्कुल यंग ब्लड हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो A स्टैंड फॉर एबिलिटी। आप देखिए कि क्या उस काम को करने की एबिलिटी है, अगर नहीं है तो क्या आप उसको सीख सकते हैं, क्या उसको सीखने का जुनून है आपके अंदर। और S स्टैंड फॉर स्कोप। जो आप काम पसंद करते हैं या फिर जिस काम को आप सीख रहे हैं, क्या दुनिया को उसकी ज़रूरत भी है, क्या उस बिज़नेस का स्कोप है, क्या लंबे समय तक आप उस बिज़नेस में सर्वाइव कर पाओगे। अगर आपको ये IAS में सब कुछ पॉजिटिव मिलता है, देन गो फॉर एनी बिजनेस और आप हर एक बिजनेस में सक्सेस कर सकते हैं। तो सर 2025 में ऐसे आप यंगस्टर को क्या कहेंगे कि किस सेक्टर में आपको स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा सेक्टर बहुत ग्रो करने वाला है। देखिए, अगर मैं बिज़नेस की बात करूं तो सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है आज के दिन, आप कोई भी मोबाइल उठाएंगे तो हर एक मोबाइल में आपको ChatGPT मिल जाएगा, जेमिनी मिल जाएगा, बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम की बात करें तो किस तरीके से वो AI के माध्यम से आपके एक्सप्रेशन चेंज कर देता है, फेस चेंज कर देता है, आप किस तरीके से रील्स यहीं से एडिट कर सकते हो। तो आप अगर AI में कोई भी किस्म की जॉब लेते हैं या फिर किसी भी तरीके का बिजनेस आप IT इंडस्ट्री में करते हैं, तो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है फ्यूचर में, क्योंकि अभी दुनिया शिफ्ट हो रही है। लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा बूम आ चुका है इस सेक्टर में, नहीं। अभी तो 140 करोड़ में से सिर्फ कुछ करोड़ों लोगों ने AI का यूज़ करना सीखा है और इसका अभी बूम आना बाकी है। तो आपको इस क्षेत्र में अच्छा मुनाफा होगा। दूसरा मैं बात करूं कि अगर जो लोग IT इंडस्ट्री में हैं वो डेटा सेंटर्स के बारे में जानते होंगे। अभी भी इंडिया का मैक्सिमम डेटा सेंटर US में है। ओके। और पिछले कुछ सालों से बड़ी इंडियन कंपनीज डेटा सेंटर्स इंडिया में खुद बना रही है। रिलायंस ने एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर नोएडा में बनाया है और बड़ी कंपनियां कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटी छोटी कंपनियां नहीं कर सकती हैं। कोई एक यंग बच्चा छोटी सी पूंजी से अपना डेटा सेंटर नहीं खोल सकता है। आप सीखिए डेटा सेंटर के बारे में और डेटा सेंटर में बिजनेस करिए। लोगों के बिजनेस का डेटा किस तरीके से आप अपने पास संभाल के रख सकते हैं, किस तरीके से उनके बिजनेस को वर्ल्ड तक पहुंचा सकते हैं, आप ये काम करिए। बहुत सारे इस तरीके के काम हैं, IT इंडस्ट्री में बहुत बूम आना है। दूसरा, ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड, ये जो बिज़नेस है ना, ये बहुत लोगों को लुभाता है। और हम जैसे लोग तो चलो अपने हेल्थ की वजह से, या फिर मैं कहूँ कि डॉक्टर कह देता है कि अब आपको ये खाना है, इस वजह से हम शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन आजकल के यंगस्टर्स देखिए कि अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आई एग्री। तो जिस चीज़ की आपको लग रहा है कि लोगों में डिमांड है, वो बिज़नेस करिए ना। ऑर्गेनिक फूड की बहुत डिमांड है राइट। और आप ऑर्गेनिक के नाम पर लोगों से 2x 3x 4x पैसा ले सकते हैं। एग्जैक्टली। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप सर्विस इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, आप देखेंगे कि पिछले 3-4 सालों में ब्लिंकिट, जेप्टो कितना बड़ा बूम लेकर आए हैं, Right. कितना बड़ा चेंज लेकर आए हैं। तो इस तरीके से आप क्या वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने इलाके में लोगों को, जिनसे कि उनकी जीवन शैली आसान हो, लोगों को घर से बाहर ना निकलना पड़े और घर में उनको वो सर्विस मिल जाए। इस तरीके की जो सर्विस बनाइए, छोटी सी ऐप बनाइए, अपनी गली मोहल्ले से चालू करिए, अपने शहर से चालू करिए, और जब वहाँ पर अगर आपको सक्सेस मिल जाए, उसके बाद पूरी दुनिया आपकी है। बिल्कुल सर। तो स्कोप तो हर एक बिजनेस में है। आप कोई भी बिजनेस करिए, आज के दिन आप AI के माध्यम से और डिजिटल माध्यम से अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। सर मैंने नरेंद्र मोदी जी को बहुत बार कहते हुए सुना है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, आपका खुद का स्टार्टअप करो।
राइट, बट कई बार स्टूडेंट भी सोचते हैं कि हम खुद का स्टार्टअप करें, और इवन मैं भी सोचती हूँ, बट ऐसा रहता है ना, हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या करें। लेकिन अभी जैसे कि आपने कहा आईएएस के बारे में, तो ये फॉर्मूला भी अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो भी ऐसा लगता है कि स्टार्ट किया, फेलियर आ गया, उसके बाद ऐसा लगता है कि अब क्या करें। तो कोई गाइडेंस नहीं है किसी के पास, कोई किसी भी स्टूडेंट के पास, या फिर कहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, किससे हेल्प ले सकते हैं, किसी के पास कोई गाइडेंस नहीं है। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि किससे हेल्प ले सकते हैं? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत गाइडेंस अवेलेबल है, लेकिन जो प्राइवेट नहीं जाना चाहते हैं, 1 to 1 लोगों के पास नहीं जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट भी बेहतरीन काम कर रही है। नीति आयोग के मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहाँ पर देश भर से मेंटर्स ओके। ज्वाइन कर रहे हैं और लोगों को मेंटरशिप देने के लिए अवेलेबल हैं। आप नीति आयोग की वेबसाइट पर जाइए, मेंटरशिप प्रोग्राम में जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे मेंटर्स मिल जाएंगे। ओके। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया भारत सरकार का कार्यक्रम है, जहाँ पर कि स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा रहा है। बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जहाँ पर कि स्टार्टअप्स को हेल्प की जाती है बड़ा बनने के लिए, वहाँ पर उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। बिल्कुल। और उसके अलावा भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जहाँ पर स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जाती है, सीड फंडिंग भी दी जाती है, एंजल फंडिंग भी दी जाती है, और भारत सरकार बहुत सारे अलग अलग तरीके से स्टार्टअप्स की हेल्प कर रही है। ये तो बात हो गई कि किस तरीके से आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्प ले सकते हैं। आप mygov.in वेबसाइट पर जाइए, आपको बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप्स योजनाओं के बारे में पता चल जाएगा। ओके। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आज के दिन बिजनेस स्टार्ट करना अलग बात है, बिजनेस को रन करना बिल्कुल डिफरेंट बात है। आप दोनों चीज़ को आपस में कभी ये ना सोचो कि आज मैंने कोई बिजनेस कर लिया और करने के बाद मुझे कुछ करना ही नहीं है, अब तो ऑटो पायलट मोड पे चलेगा। नहीं, ऑटो पायलट ना बस सुनने में अच्छा लगता है। ओके। ऑटो पायलट पर किसी बिजनेस को लाने में बहुत समय लगता है। अच्छा। आज भी अंबानी जी को अपनी कंपनियों के बारे में देखना पड़ता होगा, बैठना पड़ता होगा, हज़ारों लाखों ऑफिसेस हैं उनके, उसके बावजूद भी उन्हें एक एक चीज़ के बारे में खुद डेटा अपने पास मैनेज रखते होंगे और उसके बाद अपनी टीम को बताते होंगे। तो इसी तरीके से आज आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, उसके बाद उस बिज़नेस को रन कैसे करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप या तो किसी की मेंटरशिप ले लीजिए, नहीं तो उस बिज़नेस को आप शिद्दत से कर लीजिए। सीख तो आप अपने आप जाओगे। कहते हैं ना, जब आप मूसल में सर दे दिया तो ओखल से क्या डरना। राइट। तो लाइक वाइज जब आपने बिजनेस शुरू कर लिया है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, आपको ऑपरेशन संभालना है। ऑपरेशंस में क्या ध्यान रखना है, हम एग्जांपल एक रेस्टोरेंट का ले लेते हैं। रेस्टोरेंट में क्या ऑपरेशंस होंगे, रेस्टोरेंट में ऑपरेशन होगा कि खाना कैसे बनना है, खाने में हाइजीन कैसे मेंटेन कैसे करनी है, पैकेजिंग कैसे करनी है, ये सारे ऑपरेशंस कितने ईजी हैं करने। राइट। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो जो चीज़ नहीं आ रही यूट्यूब पर जाकर तुरंत उस पर टाइप करेंगे कि मैं खाने की बेहतरीन पैकिंग कैसे करूं। खाना अगर लीक हो रहा तो आप टाइप करिए कि खाना लीक कैसे रोकूं, तो आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा यूट्यूब पर। और आजकल तो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी आपको तुरंत सॉल्यूशन दे देगा। बिल्कुल। तो सॉल्यूशन तो आपके टिप पर है, लेकिन उसके लिए प्रॉम्प्ट कौन देगा। एग्जैक्टली। आप सोचोगे कि मुझे प्रॉम्प्ट भी नहीं देना, मुझे अपने आप से कुछ हो जाए, तो अपने आप से कुछ नहीं होने वाला है। करना तो आप ही को पड़ेगा। पहली चीज़ ये ऑपरेशन है। दूसरा मार्केटिंग। मान लीजिए ऑपरेशन आपने सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन बिजनेस फेल क्यों होता है, कई बार आपके पास ग्राहक ही नहीं आ रहे। राइट। तो ग्राहक नहीं आ रहे तो मार्केटिंग करने के कितने तरीके हैं। सबसे ईजी तरीका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। दूसरा कितना अच्छा तरीका है जो आज आप और हम कर रहे हैं, पॉडकास्ट। अगर आपके पास बताने के लिए कुछ है, सिखाने के लिए कुछ है, तो जाइए लोगों के चैनल पर, आप लिंक्डइन पर लोगों को फॉलो करिए, उनको डीएम करिए। बिल्कुल। और आपकी अगर स्टोरी में कुछ भी पावर होगा तो देखिए कितने लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी स्टोरी लोगों तक लेकर जाएंगे। राइट सर। ये तो ऑर्गेनिक तरीका हो गया। उसके अलावा फेसबुक ऐड लगाओ यार, गूगल ऐड लगाओ, गूगल माई बिजनेस के थ्रू प्रमोट करो। क्लाइंट लाना बहुत ईजी है। किसके लिए, जो क्लाइंट लाना चाहता है, अग्री, और जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है। मैक्सिमम बिजनेसमैन गलती कहाँ करते हैं, 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू कर देते हैं, लेकिन 2 लाख 5 लाख रुपए लगाकर उसकी मार्केटिंग नहीं करते हैं। अग्री सर। और फिर कहते हैं कि मेरा बिजनेस डूब गया। बिजनेस डूबा नहीं है, आपने उसे डुबाया है। टाइटैनिक में छेद नहीं हुआ, आपने कुल्हाड़ी मारी है उसके ऊपर। बिल्कुल। तो लोग ये गलतियां कर रहे हैं। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है। और लास्टली जो होता है, मेनली आपकी ऑपरेशंस भी ठीक हैं, आपके मार्केटिंग भी ठीक है, आपके पास ग्राहक भी आ रहे हैं। जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो करते हैं सर्विसिंग में। सर्विसिंग। जैसे आज आप किसी पार्लर में गए, ठीक है,
पार्लर अच्छा है, बहुत बढ़िया ऑपरेशन हैं उसके, आप कहीं पर मार्केटिंग देखकर वहाँ पर चले गए, लेकिन वहाँ पर बैठने के बाद आपको लुक एंड फील अच्छा नहीं आया, किसी ने आपसे पानी भी नहीं पूछा, किसी ने ये भी नहीं बताया कि आपका नंबर कितनी देर में आएगा, एग्जैक्टली आपको कोई गेस्चर भी नहीं मिला, बिल्कुल और फिर आपके जब मान लीजिए आपको सर्विस दे दी गई, उसके बाद आपसे ये नहीं पूछा गया कि मैम आपको कोई और रिक्वायरमेंट है क्या, या फिर आपको हमारी सर्विस कैसी लगी। बिल्कुल तो अगर आपको अच्छा गेस्चर नहीं मिला, अच्छा आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला वहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर जाने नहीं दोबारा। अग्री सर, राइट, नया क्लाइंट लाने से सस्ता होता है क्लाइंट को रिटेन करना, एग्जैक्टली और क्लाइंट रिटेन पैसों से नहीं होता, क्लाइंट रिटेन आपकी Service. मुस्कान से होता है। बिल्कुल सर। तो लोग ये छोटी सी गलती कर जाते हैं, जिस वजह से उनके पास रिपीट बिजनेस नहीं आता है, और रिपीट बिजनेस नहीं आने की वजह से जो स्टार्टिंग का जो कॉस्ट होता है, कस्टमर एक्विजिशन जो कॉस्ट होती है, वो हमेशा बढ़ी हुई रहती है, उनका हमेशा प्रॉफिट गिरा हुआ रहता है, और लोग कहते हैं मुझे धंधे में नुकसान हो रहा है। धंधे में नुकसान होते हुए रहा है, आप कर रहे हो। बिल्कुल सर, आपने इतने सारे लोगों की हेल्प की है बिजनेस स्टार्ट करने में, आपने कई सारे, मैंने कई बार देखे कि आपने विदाउट एनी रिस्क भी कई बिजनेस स्टार्ट करवाए हैं। मेरा बचपन से मैं एक लाइन सुनते आई हूँ कि बिना इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, तो ये कितना सच है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये पूरा पूरा सच है। ओके मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपना जो पहला बिजनेस किया था, हल्दी का बिजनेस किया था। ओके तो मेरे किसी दोस्त की हल्दी की फैक्ट्री थी, मैंने उसे बोला मुझे तू 20 किलो हल्दी दे दे, वाइट पैकेट में पैक करके, वो मैं सेल करके तुझे पैसे वापस कर दूंगा। उसने मुझे दे दी, मार्केट में गया, वो हल्दी बेची मैंने, मान लीजिए मैंने 100 रुपये की ली, 200 की बेच दी मैंने मार्केट में, 100 रुपये अपनी जेब में रख ली, 100 रुपये उसको वापस कर दिए। बताइए कितनी इन्वेस्टमेंट लगी मेरी। राइट, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इस तरीके के कितने बिजनेस होंगे। अगर आपको मार्केटिंग आती है तो आप लोगों को बोलेंगे कि मैं आपका बिजनेस प्रमोट कर देता हूँ, और उस बिजनेस को प्रमोट करने के बदले जो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट आए उसमें से कुछ शेयरिंग मुझे दे देना। लोग आपको एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपके अंदर कोई कला है, टीचिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल आप स्किल्स हो सकते हैं, वो आपको सिखानी है लोगों को, आपको क्या इन्वेस्टमेंट आएगी? अभी देखिए मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं मनमोहन योगी जी, 4,000 रुपये की नौकरी छोड़कर उन्होंने अपना योगा सेंटर बनाया, जयराम योगा सेंटर, और आज मैं कहूँगा कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यस, लोग उनके योगा के थ्रू अपनी बीमारियाँ ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सिर्फ 2 मिनट के लिए कोई ऑफर निकालते हैं और पूरा उनका बैच फुल हो जाता है। राइट, तो बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैशन चाहिए। पैसा तो लोग डुबा देते हैं बिजनेस में। एग्जैक्टली सर, राइट राइट, तो बिना इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं। एग्जैक्टली। बट सर, अभी जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और साइड बाय साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे अपने टाइम को और जो इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते हैं वो कैसे मेंटेन करें, वो कैसे बैलेंस करें? देखिए आज के दिन सब कुछ करना बहुत आसान है। जैसे सपोज करिए कि आप जॉब कर रहे हैं तो 9 to 6 की जॉब है, मैं कहता हूँ कि आपको 8 बजे फ्री होते हो रात को, आप 8 बजे तक आपको 1 मिनट का समय नहीं है, आप कोई ई-कॉमर्स स्टोर ऑनलाइन स्टार्ट कर लीजिए। आपको रात को 1-2 घंटे देने उसका एसईओ करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। रात को जितने ऑर्डर आए हैं वो सारे ऑर्डर प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट निकालने पैकिंग करिए और छोड़ दीजिए। ई-कॉमर्स से लड़का आएगा, कोरियर वाला आपके सारे ऑर्डर दिन में लेकर चला जाएगा, अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। बताइए आपको जॉब छोड़नी पड़ी क्या? नहीं। आप इस तरीके से कोई आईटी सर्विसेज स्टार्ट कर दीजिए, होस्टिंग प्लेटफॉर्म बना लीजिए। लोग बहुत अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे सर्विस दे रहे हैं। राइट, तो आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है बिजनेस करने के लिए, स्केल करने के लिए आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। राइट, तो स्टार्ट तो आप कर लीजिए जॉब में रहते रहते, लेकिन जब स्केल करनी हो तो आप एक जगह पूरा दिमाग लगाएंगे, पूरा फोकस एक बिजनेस पे लगाएंगे, तो वो बिजनेस बड़ा बन पाएगा। आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बाय पार्ट टाइम बिजनेस बना सकते हैं, लेकिन आप उसको एक फुल फ्लेज रेवेन्यू बनाने के लिए अपवाद हो सकते हैं, लेकिन बन नहीं सकता। राइट राइट राइट, हो सकता है कोई कर जाए, बोलेगा नहीं आप तो कह रहे थे नहीं हो पाएगा, मैंने करके दिखा दिया, लेकिन जनरली नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका फोकस बटा हुआ है। फिर किसी दिन ऑफिस में कोई दिक्कत आ गई, वो आप प्रेशर लेकर घर आए हो, मानसिक तनाव में घर आए हो, आपने ऑर्डर पैक कुछ और करना था, पैक कुछ और कर दिया, वहाँ पर भी आपकी सर्विस रिपोर्ट और आपका रैंकिंग गिर गई, वहाँ पर भी रेटिंग्स आपकी डाउन हो गई। तो जब आप एक जगह फोकस्ड रहोगे तो अच्छा बिजनेस कर पाओगे।
सर आपके में चैनल पे मैंने कई बार आपको ये बताते हुए सुना है कि 1-2 लाख में भी फ्रेंचाइजी मिल जाती है और उसको हम अच्छा रन कर सकते हैं, तो क्या वो सिक्योर होता है? मतलब 1-2 लाख की जो फ्रेंचाइजी होती है। 10,000 की फ्रेंचाइजी भी सिक्योर होती है और 1 करोड़ की फ्रेंचाइजी भी सिक्योर नहीं होती है। बिजनेस इज ऑलवेज अबाउट रिस्क। ओके। आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें रिस्क तो है ना। अगर कोई आपको बिजनेस बोल रहा है कि नहीं आप गारंटी वाला बिजनेस करो, इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, तो वो आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है या आपको झूठ बोलकर आपसे पैसे लूट रहा है। राइट। तो हर बिजनेस में रिस्क है, लेकिन आपको रिस्क कैलकुलेट करना है कि इसमें रिस्क मिनिमाइज्ड कितना है। वो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? आप ये देखिए कि जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाया है उस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको मिल क्या रहा है। सपोज करिए कि मेरी एक फ्रेंचाइजी थी, ह्यूमन रिसोर्स कंपनी की फ्रेंचाइजी थी, जहाँ पर वो फ्रेंचाइजी फीस मात्र 50,000 रुपये लेते थे और 50,000 रुपये के बदले वो आपको देते कुछ भी नहीं थे। तो पहला रिस्क आपका क्या गया कि आपने जो पैसे लगाया उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिला। राइट। अब कुछ भी नहीं मिला तो आपका 100% रिस्क पहले दिन हो गया। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने उसमें कुछ बेसिकली मैन पावर, उनको सर्विस प्रोवाइड करनी थी, मैन पावर प्रोवाइड करने थे, अगर आपके कनेक्ट इतने अच्छे हैं कि आप पहले महीने में ही 2 लाख 3 लाख का बिजनेस कर लोगे, तो उसमें 50% का आपका प्रॉफिट मार्जिन था, तो आपको सीधा 1 लाख रुपए मिल गए। लेकिन आप पूरे साल में भी अगर 2 लाख की सर्विस नहीं कर पाए तो आप पूरे साल में भी लाख रुपए नहीं कमाओगे। तो आपको रिस्क कैलकुलेट करना पड़ेगा अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार। आपको यहाँ पर भी वो IAS फॉर्मूला लगाना है कि आपका इंटरेस्ट उस बिजनेस में है कि नहीं है, आपकी एबिलिटी है कि नहीं उस बिजनेस को करने की, और आपके पास स्कोप है कि नहीं है। हो सकता है मार्केट में बहुत स्कोप हो। राइट। स्कोप 2 तरीके के हो सकते हैं ना। जैसे कि आज सपोज करिए मैं AI की बात कर रहा हूँ, AI का स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन आज सपोज करिए कि आपने कोई बिजनेस लिया और आपके सर्कल में कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहा है, आप अपने नेचुरल सर्कल से उस बिजनेस में लेकर आने में असामर्थ्य नहीं है, तो आपका पर्सनल स्कोप नहीं है वहाँ पर। सर आज के टाइम पे अभी ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो ये ऑफलाइन बिजनेस होते हैं या ऑनलाइन बिजनेस, दोनों में से अभी आगे इन फ्यूचर सबसे ज़्यादा क्या चलने वाला है? दोनों ही चलने वाले हैं। देखिए, पर्सनलाइजेशन ना कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। राइट। लाइक मेरी वाइफ हैं, ऑनलाइन तो साड़ियाँ खरीदना उनको बहुत पसंद है, कपड़े खरीदना बहुत पसंद है, लेकिन ऑनलाइन वो सिर्फ एक पीस खरीदते हैं जब ज़रूरत होती है उनको। अब बहुत ज़रूरत है, मुझे कोई सूट या साड़ी परचेज करनी है तो कर लेती हैं ऑनलाइन, लेकिन जब दुकान पर जाती हैं तो 5 पीस ले आते हैं। तो बताइए ऑफलाइन ज़्यादा चल रहा है कि ऑनलाइन ज़्यादा चल रहा है? आप सबके साथ ऐसा ही होता होगा। बीइंग ए यंगस्टर हो सकता है कि आप लोगों की आदत ज़्यादा हो ऑनलाइन परचेज करने की, लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी दुकान पर जाकर देखिए, आप ऑनलाइन से ज़्यादा परचेज करके आएंगे। राइट। राइट। क्योंकि वहाँ पर सेल का बकेट अलग होगा, आप कपड़े छू कर देख कर आप फील कर पाओगे। वहाँ पर कोई सेल्स पर्सन होगा जो बताएगा बहन जी आप पर ये बड़ा अच्छा लग रहा है, आप ये ड्रेस आपको बहुत सूट कर रही है। ऑनलाइन कोई बोलता नहीं ना ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से ऑफलाइन हमेशा बिजनेस चलेगा, ऑफलाइन बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होगा और ऑनलाइन से बड़ा ही रहेगा हमेशा ऑफलाइन। राइट। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं वो आप देखिए। ऑनलाइन में स्कोप बहुत है। आज D2C ब्रांड करोड़ों रुपए के बन रहे हैं। मेरा एक ब्रांड है पोशाक हब। ओके। D2C ऑनलाइन केवल 1 करोड़ रुपए महीने के प्रोडक्ट सेल कर रहा है। नाइस। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे। आप शार्क टैंक इंडिया देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे ब्रांड मिल जाएंगे जो ऑनलाइन करोड़ों रुपए के सेल कर रहे हैं, ऑफलाइन में 1 रुपए की प्रेजेंस नहीं उनकी। अग्री सर, अग्री। तो आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी हैं। आपका जहाँ कंफर्टेबिलिटी आती हो, जो काम आप बढ़िया से कर सकते हो, जहाँ पर आपको लगता है कि आप पैसे कमा सकते हो, आप वो काम करिए। बिल्कुल। स्कोप हर जगह है। सर एक स्टूडेंट के एज में हम बिज़नेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं, बट पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो पेरेंट्स ने जॉब ही देखी है। राइट। तो हम बिज़नेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं, मतलब हमें इन्वेस्टमेंट का भी कोई हेल्प नहीं मिलता। तो ऐसे टाइम पे कोई अगर समझ लो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट दे भी देता है, पेरेंट्स की तरफ से थोड़ी बहुत हेल्प हो भी जाती है, तो ऐसा कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए जिसमें रिस्क ना हो? मैं अगेन बोलूँगा कि रिस्क हर बिजनेस में है। आप अपना स्कोप देखिए कि कौन सा बिजनेस आप आसानी से कर पाएंगे। ओके। क्योंकि इनिशियल एज में जब आप कम पूंजी में बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं और आपके पास वर्किंग कैपिटल क्रंच होता है, उस समय आपको ये देखना चाहिए कि आपको लिक्विडिटी ईजिली कहाँ से आ जाएगी। जैसे कि आपने, अगेन मैं बोलता हूँ, कपड़ों का बिजनेस कर लिया, आपने अपने सर्कल में कपड़े बेच दिए, लेकिन किसी ने कहा मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा, किसी ने कहा 6 महीने बाद पैसे दूंगा, तो आपकी इनिशियल वाली पूंजी डूब गई। डूब नहीं गई, मतलब कि वो जब आएगी तब आएगी, दोबारा आपको परचेजिंग करने के लिए पैसे नहीं है। तो आपको ये देखना है कि आपकी जितनी भी सेल हो कैश में हो और एक प्रॉफिट लेकर हो।
तो आपको सिर्फ ये देखना है, हर एक बिजनेस में बेनिफिट है, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है कि जहाँ बेनिफिट ना हो। और छोटे से अमाउंट से बहुत सारे बिजनेस किए जा सकते हैं। आप कपड़ों का बिजनेस मात्र 20,000 से 25,000 में कर सकते हैं। देखिए अजमेरा फैशंस, मैं नाम ले रहा हूँ बाकायदा, सूरत की एक बड़ी कंपनी है, वो आज तक हज़ारों महिलाओं की हेल्प कर चुकी है, जिनको घर से बिजनेस स्टार्ट कराया है। 25-30 हज़ार रुपये लगाकर वहाँ पर बिजनेस शुरुआत होती है। आप वो कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे अलग अलग और प्रोडक्ट हैं जिनमें जहाँ पर कि आप आसानी से छोटे से पूंजी से घर पर सामान लेकर आइए। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से, शॉपिफाई पर अकाउंट बनाकर या फिर अमेजन या फ्लिपकार्ट पर अकाउंट बनाकर आप वहाँ सेल कर सकते हैं। तो आपको बस केवल इतना देखना है कि जब आपके पास वर्किंग कैपिटल कम है तो वहाँ पर आपको इनिशियल लिक्विडिटी जल्दी आनी चाहिए और आपका प्रॉफिट हमेशा वहाँ पर बनना चाहिए, ताकि आपका इंटरेस्ट उस बिजनेस में बना रहे। सर, गुजरात की जो आपने कंपनी बोली वो ऑल ओवर इंडिया में काम करते ऑल हैं? ओवर सिर्फ इंडिया, गुजरात में? ऑल ओवर इंडिया में। ओके। सूरत के हैं अजमेरा फैशन, ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं। ओके। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देखिए ना, आपको वो काम करना वो काम करिए, नहीं तो आप कोई भी छोटी मोटी स्किल सीख कर, आज आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लीजिए, ऑनलाइन अपने आप से सीख सकते हैं बिना पैसा लगाए। नहीं तो किसी इंस्टीट्यूट में आप 20,000 50,000 रुपये का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप घर बैठे अमेरिका के कंपनियों के साथ काम कर सकते हैं और एक एक घंटे के कई डॉलर चार्ज कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जो महीने के 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 रुपए कमा रहे हैं केवल एक सिस्टम से और एक इंटरनेट से। उन्होंने सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग करनी सीख ली तो पैसा कमा सकते हैं, केवल वीडियो एडिटिंग करनी सीख ली और कुछ नहीं आता उनको, सिर्फ वीडियो एडिटिंग करनी आती है, और दूसरा लोगों से बात करना आता है, तो उन्होंने पैसा बना लिया। तीसरा किसी ने कॉपी राइटिंग सीख ली। पॉडकास्टिंग में बहुत बड़ा गेम है, बहुत लोग सिर्फ पॉडकास्टर्स बनकर भी पैसा कमा सकते हैं। ये भी एक स्किल है, ये भी सीखनी पड़ेगी कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाकर पैसे कमा सकते हैं। ऑनलाइन ई कॉमर्स का मैंने बताया, आप इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। छोटा सा टिफ़िन सर्विस स्टार्ट करके पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके इलाके में स्टूडेंट्स आते हैं, कॉर्पोरेट्स हैं नियर बाय, और आप केवल 100 टिफ़िन, मतलब 100 घर ऐसे बांध ले जिनको रोज़ का टिफ़िन चाहिए, आप एक आदमी से 1,000 रुपये तो एक्स्ट्रा कमा सकते हो ना, प्रॉफिट कमा सकते हो। 1,00,000 रुपये महीना कमाने के लिए आपको क्या करना है? 100 लोगों को खाना पहुँचवाना है, इतना ही तो काम करना है आपको। तो बिजनेस तो हर छोटी से छोटी चीज़ में हो सकता है, बस आपको सही तरीके से करना आना चाहिए। सर, समझ लीजिए आप 24 ईयर के हैं, तो अगर आप 24 ईयर के हैं तो जॉब वर्सेस बिजनेस, बिजनेस वर्सेस अभी जॉब वर्सेस बिजनेस एंड स्टार्टअप, इन तीनों में से आप क्या स्टार्ट करते हैं? डिपेंड करता, देखिए हमारे टाइम में तो स्टार्टअप का कोई कल्चर ही नहीं था। Okay. तो हम तो 24 साल की उम्र में मौज मस्ती कर रहे थे। और आप देखिए कि आप किस तरीके से मल्टी टैलेंटेड हैं और कितना काम कर रही हैं। तो आज के सारे युवाओं को आपसे भी सीखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं बड़ा स्पेसिफिकली आंसर दूं तो बिज़नेस तो मैं 100% करता, 100% बिजनेस करता। और अगर मेरे पास कोई बढ़िया आइडिया होता और मेरे पास अच्छी टीम होती तो स्टार्टअप से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल 100% सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस कि हाँ भैया मेरे पास टीम है, आइडिया है और मुझे उसमें एक स्कोप नज़र आ रहा है। सिर्फ स्टार्टअप के नाम पर अपने साल मत ख़राब करो, अपने पैसे मत ख़राब करो, अपना मोटिवेशन मत ख़त्म करो। सर, आप कोई ऐसी सिटी देखते हैं जो आने वाले फ्यूचर में बिजनेस के नाम पे बहुत स्कोप है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा यंगस्टर को कहेंगे कि आप वहाँ पे जाके बैठ जाओ भाई, वहाँ पे तो बिजनेस बहुत चलने वाला है? देखो, बेंगलोर आईटी हब है, मुंबई है जहाँ से आप आई हैं, दिल्ली है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतना ही हाई है। मैं इसके विपरीत बोलता हूँ कि आप जिस शहर में हैं जहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, वहीं पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना लो ना। आप देखिए कि आज गांव में कितने सारे काम हो सकते हैं। छोटे छोटे से 2-3 काम मैं आपको बताता हूँ। कुल्हड़ का बिजनेस, राइट। आज जितने भी टी शॉप्स हैं जो पहले कुल्हड़ में सर्व करने में शर्माते थे, जब से लालू जी ने वो ट्रेन में कुल्हड़ स्टार्ट किया, उसके बाद से देखिए कि हर जगह कुल्हड़ आ गया। लस्सी भी कुल्हड़ में मिलने लगी, चाय भी कुल्हड़ में, अब कुल्हड़ वाली चाय बोल के बिकती है। हाँ, लोग शॉप में पीते हैं भैया कुल्हड़ में देना। और कुल्हड़ के नाम पे 10 रुपये एक्स्ट्रा, 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं। तो आप अपने जहाँ पर आप हैं वहाँ से कुल्हड़ का बिजनेस शुरू कर लीजिए। और दूसरा देखिए, शहरों में आपकी भी बालकनी में कुछ मिले ना मिले, आपकी बालकनी में 4 पौधे जरूर मिल जाएंगे। राइट। ऑनलाइन पौधे बिक रहे हैं। जिस पौधों की आप गांव में आसानी से, अपने शहर में आसानी से उपज कर सकते हैं और आप गांव में, शहरों में जाकर उसे बेच सकते हैं। ऑनलाइन बेच सकते हैं, शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन बिक सकते हैं। गोबर के उपले बिक रहे हैं। हाँ।
दिल्ली की एक कंपनी है जो सारे मंदिरों से फूल उठाती है और फूल उठाकर उसके हवन कप्स बनाती है, जो हम सवेरे सवेरे पूजा के समय हाँ में जी, जलाते हाँ हैं। वो ऐसे वेस्ट फूलों से जो भगवान के ऊपर चढ़ा दी जाते हैं, पहले उन सारे फूलों को क्या होता था, नदी नाले में बहाए जाते थे, प्रदूषण फैलता था। Right. अब वो प्रदूषण खत्म कर दिया, जीरो रॉ मटेरियल कॉस्ट, और उससे वो हवन कप्स बना रहे हैं और सेल कर कर कई करोड़ों की कंपनी बन गई है। राइट। तो आप सोचिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी नीड है लोगों को। ऐसे 3-4 एग्जाम्पल बताए, अगर मैं एग्जाम्पल्स बताने पे जाऊं तो मैं आपको मतलब 4 घंटे 5 घंटे लगातार ऐसे बहुत सारे बिजनेस बता सकता हूं जो आप आसानी से जहां पर आप है वहां से कर सकते हैं। आप देखिए कि मैंने अगेन आपको बताया डिजिटल मार्केटिंग का। Right. डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करने के लिए क्या आपको बैंगलोर की, हैदराबाद की, दिल्ली की, मुंबई की ज़रूरत है क्या? आज इंटरनेट तो गाँव में है। एग्जैक्टली। आप अपने गांव में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलिए, वहीं के लड़कों को रोजगार दीजिए, वहां पर आपको सस्ते में लड़के मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उनको सिखाइए, अच्छा काम करवाइए उनसे, हाँ जी। और उस काम को आप देश के बाहर छोड़ दीजिए। हो सकता है कि आपको इंग्लिश में कंफर्टेबिलिटी ना हो, तो आपको यूके यूएस में बात करने में दिक्कत आए, लेकिन आप दिल्ली, नोएडा, मुंबई, बेंगलोर ऐसी सिटीज़ में ही बात करके उनका ही बिजनेस ले लीजिए। आज हम कितने महंगे बच्चे हायर करते हैं, अगर हमें वही चीज़ अगर सस्ती मिलेगी तो लोग भागकर काम करवाएंगे। वर्क फ्रॉम होम कल्चर तो आ चुका है कोविड के बाद। सर ऐसा कोई बिजनेस आइडिया था जो आप स्टार्ट करना चाहते थे बट किसी और ने ऐसा कर लिया? ऐसा हर किसी इंसान के साथ होता है कि आप सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है जी। और वो काम कोई और करके निकल जाता है। मुझे एग्जैक्टली अगर बात बताऊं तो ध्यान नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करना चाहता था, क्योंकि मैं हमेशा एक्शन मैन रहा हूं। मुझे रात को कुछ दिमाग में आता है, मैं सवेरे कर लेता हूं, और इस चक्कर में मैंने नुकसान बहुत उठाए हैं। ओह। क्योंकि अल्टीमेटली एवरी बिजनेस नीड बेसिकली यू आर प्लानिंग। एक्शन टेकर। हाँ, हर बिजनेस को प्लानिंग चाहिए होती है। जब आप बिना प्लानिंग के कोई काम करते हैं तो आपको कई बार उसमें नुकसान होते हैं, लेकिन कई बार आपको फ़ायदे भी होते हैं। आज इसी वजह से मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं। नहीं तो क्या एक ही बिजनेस में अटका रहता है ना ज़िंदगी भर। बिल्कुल 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 सर। हो सकता है मैंने 20 शुरुआत की हूँ और 4 ही चले हों, लेकिन 16 में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ कि 4 मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। राइट मुझे वो 4 तो प्रॉफिट दे रहे हैं ना। राइट राइट। तो आइडियाज़ तो क्या है कि एक साथ ब्रह्मांड में कई लोगों के दिमाग में आते हैं। आपने नहीं किया तो कोई दूसरा कर लेगा, कोई एग्जीक्यूट करेगा ही। 100% करेगा। और मैं दूसरा कहता हूँ कि भगवान करे वो सब लोग एक साथ एग्जीक्यूट करें, ताकि लोगों को उस आइडिया के बारे में पता चले और आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाए। राइट सर राइट। ठीक है ना। आज आप कोई नई आइडिया लेकर आती हैं, आप नई आइडिया लेकर आएंगे तो उसकी मार्केटिंग में भी तो आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा ना। अग्री। लेकिन जब मल्टीपल लोग उसी बिजनेस को एक साथ शुरुआत करेंगे तो सोचिए कि हर कोई बता रहा है लोगों को उस बिजनेस के बारे में, तो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, आसानी से आपकी रीच बन जाएगी, आपको ग्राहक मिल जाएंगे और आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सर कई बार ये सवाल आता है, यार मेरे पास तो पैसे बहुत है लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करे, क्या बिजनेस स्टार्ट करे, वो कोई आइडिया नहीं होता है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे कॉल डेली बेसिस पर आते हैं, जहाँ पर लोग बोलते हैं कि मैं 10 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ, 20 लाख लगाना चाहता हूँ, 50 लाख लगाना चाहता हूँ। एक अमाउंट मेरे पास है और मुझे बिज़नेस शुरू करना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा बिज़नेस करूँ। अगेन यहाँ पर मैं पूछता हूँ कि आपका इंटरेस्ट कौन से बिज़नेस में है, आप कहाँ से हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट भी। पीपल, पैसा और प्लेस, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में, कि कौन उस बिज़नेस को कर रहा है, आप उस बिज़नेस में समय कितना दे पाएंगे। अगर आप समय ही नहीं दे पाएंगे उस बिज़नेस को, तो ऐसा बिज़नेस ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर आपको समय ना देना पड़े। जैसे कि सपोज करिए कि आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आप समय नहीं देना चाहते, तो कोई आपका होटल स्टार्ट करवा दूंगा, कोई सिनेमा हॉल स्टार्ट करवा दूंगा, कोई अच्छा ब्रांडेड रेस्टोरेंट शुरुआत करवा दूंगा जहाँ पर कंपनी उस बिज़नेस को रन करती हो। तो आपका उसमें ऑपरेशन नहीं रहेगा। जब ऑपरेशन नहीं रहेगा तो आप कम समय में भी उस बिज़नेस को कर पाएंगे। राइट। तो देखना पड़ेगा कि कोई कितना समय दे सकता है। तो पीपल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, पैसा कितना लगा रहा है। अब आप बोलोगे मुझे 10 लाख रुपए लगाने हैं लेकिन मुझे होटल खोलना है, राइट। एक कमरा भी नहीं आएगा, सिनेमा हॉल कहाँ से आ जाएगा। तो बहुत सारे छोटे फास्ट फूड कैफ़े आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर आज के दिन क्या होता है कि सारे रेडी टू सर्व होते हैं। आप किसी भी बड़े बर्गर चेन में चले जाएं, कहीं पर भी टिक्की आपको ताज़ी नहीं मिलती है। आप बड़े से बड़े बर्गर चेन में चले जाएं, आपको ताज़ी टिक्की कहीं नहीं मिलेगी, हर जगह आपको फ्रोजन टिक्की मिलेगी। ओके। वो उन्होंने SOP बना दी है
कि एसओपी क्या है कि फ्रिज से टिक्की निकालिए, एक्स मिनट तक आप उसको इतने डिग्री टेम्परेचर में फ्राई करिए और बन के ऊपर जो बर्गर बन होगा उस पर लगाइए और आप इतनी सॉसेस लगाइए और सर्व कर दीजिए। सॉसेस भी आपको पहले से होती हैं सारी की सारी, अग्री। जो बन होता है वो भी रेडीमेड आता है, Right. टिक्की है वो भी रेडीमेड है, आपको केवल फ्राई करनी है और आपको प्रोसेस सिखा दिया गया है। तो वहाँ पर आपको कम इन्वेस्टमेंट में कोई करना है, 10 लाख रुपए, 12 लाख, 15 लाख रुपए में करना है, तो ऐसे रेडी टू ईट आपको कैफ़े बहुत सारे मिल जाएंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरा, प्लेस, आप कहाँ करेंगे वो बिजनेस। यस। आप देखिए पीछे एक चाय वाला था, बहुत फेमस चाय वाला था, उसने बहुत सारे आउटलेट स्टार्ट किए, लेकिन कहाँ स्टार्ट किए, जहाँ पर लोग 10 रुपए की चाय नहीं पीते, वहाँ 40 रुपए की चाय कौन पिएगा। कैफ़े के अंदर बैठ के चाय कौन पिएगा, उन्हें तो नुक्कड़ वाली चाय पसंद है, राइट। कि भाई 4 भाई लोग खड़े हो जाएं और चाय के सुट्टे में सुरसुर करके बातचीत करें। तो इसलिए उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया, वहाँ पर लोग नुकसान में चले गए। तो प्लेस ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो आपको पीपल, पैसा और प्लेस, ये 3 चीज़ें देखनी है कोई भी बिजनेस में, और आप हर जगह शुरुआत करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, मैंने कई लोगों को देखा है कि बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है उनके पास और उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया, स्टार्टअप भी कर दिया, उनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, लेकिन ना वो अब उसको फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे और लोगों तक कैसे पहुँचे और अलग अलग सिटी में कैसे अपने फ्रेंचाइजी ओपन करें, इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है उनको। तो ये कैसे करते हैं मैनेज? बिल्कुल, फ्रेंचाइजी की आपने वो बात की जो मेरा कोर टॉपिक है। तो देखिए, फ्रेंचाइजिंग में जाने से पहले आपको फ्रेंचाइज रेडी बनना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि आज के दिन जो भारत सरकार के अनुसार शादी की उम्र लड़के की 21 साल और लड़कियों की 18 साल है, तो पहले आपका जो बिज़नेस है क्या उसकी उम्र फ्रेंचाइजिंग की हो गई है। ओके। ये तो आप चेक कर लीजिए। ये चेक करने का क्या तरीका है, सबसे पहले देखिए कि आपका बिज़नेस प्रॉफिटेबल है। अच्छा, आप अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो क्या किसी दूसरे को आपका बिजनेस सजेस्ट करना चाहिए? राइट। बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू करते हैं और अगले दिन से कहते हैं कि मेरी फ्रेंचाइज बना दो, मैं कमाऊँ ना कमाऊँ मैं तुम्हें कमवा के दे दूंगा। भाई पहले खुद कमा लो, फिर दूसरे को कमवा के दे देना। दूसरा क्या होता है, क्या आपका बिजनेस डुप्लीकेबल है। डुप्लीकेबल मतलब कि जो बिज़नेस है, सपोज करिए कि आप एक कोरियोग्राफर हैं, आप बहुत अच्छा डांस सिखाती हैं लोगों को, और आपने क्या किया, अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी मुझे दे दी। अब मुझे ना नाचना आता ना नचाना आता। क्या मैं ये बिज़नेस कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। आपने फ्रेंचाइजी तो दे दी मुझे, राइट। लेकिन जब आपका बिज़नेस डुप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि वो आपकी कला है, तो वहाँ पर आपकी फ्रेंचाइजी नहीं चलने वाली है। तीसरा, अगर मैं बात करूँ, क्या आपका बिजनेस की एसओपी रेडी है कि सपोज करिए कि आप अपनी फ्रेंचाइज दे रहे हैं तो उसका क्या ऑपरेशन सिस्टम होगा, किस तरीके से काम चलेगा, क्या वो आपने पेन डाउन किया है। लोग कहते नहीं मैं सिखा दूंगा ना, अरे मत सिखा भाई, तू लिखित में दे दे। लिखित में दे सिखाओगे तो एक बार ना, लेकिन जब उसके वीडियोस बने हुए होंगे, उसका कोई पीपीटी बनी हुई होगी, तो मेरा जब मन करेगा तब मैं देख लूंगा। बिल्कुल। एक बार भूल गया दोबारा देख लूंगा, 2 बार भूल गया दोबारा देख लूंगा, बार बार आपको फोन करूंगा तो बोलोगे एक बार तो सिखाया था ना। सर, फ्रेंचाइजी को लेकर कोई ऐसा मिथ आपको लगता है जो मार्केट में फैल रहा है लेकिन वो फेक है? सबसे बड़ा मिथ ये है कि फ्रेंचाइजी ले ली और आप पैसे कमा लोगे। ओके। ये बिल्कुल फेक है। कोई भी फ्रेंचाइजी ऐसी नहीं है जो आपको गारंटीड प्रॉफिट देती हो। हर बिजनेस, फ्रेंचाइजी इज़ प्योरली ट्रेडिशनल बिजनेस, जहां पर आपके नुकसान होने के भी उतने ही चांसेस हैं जितने चांसेस प्रॉफिट होने के हैं। तो सर, अभी जैसे कि मैं एज ए यंगस्टर की तरफ से बात करूं तो मैं ऐसा 2-3 लाइन आपसे चाहूँगी जो आपको लगता है कि ये हर एक स्टूडेंट के बोर्ड पर होना चाहिए, हर एक कॉलेज के बोर्ड पर होना चाहिए, तो ऐसा कोई आप लाइन सजेस्ट करेंगे? 100% सजेस्ट करूंगा। ओनली एंटरप्रेन्योर्स कैन चेंज द वर्ल्ड। और हम इंडिया की बात करें तो ओनली द यंगस्टर्स मेक इंडिया नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। ओनली दोज यंगस्टर्स हु विल बिकम एंटरप्रेन्योर्स। हर कॉलेज में, हर स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप सेल होनी चाहिए। स्कूल लेवल पर लोगों को बिजनेस सिखाया जाना चाहिए, फाइनेंस सिखाया जाना चाहिए, प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, ये सिखाया जाना चाहिए। भले ही आपको नौकरी करनी हो, लेकिन वहाँ पर भी आपको बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए। तभी आप बिजनेस भी, तभी आप जॉब भी अच्छे से कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। सर, एआई का जैसे ज़माना चल रहा है, राइट, तो एआई के ज़माने में लोग कहते हैं कि जो आने वाला फ्यूचर है जॉब आपका खा जाएगा, तो बिजनेस में भी ऐसे चांसेस है? मुझे अच्छे से याद है जब पानी से बिजली बनने की बात चली थी, तब लोग कहते थे कि पानी के सारे मिनरल तो ये बिजली खा जाएगी। ठीक है, तो बहुत हंगामे हुए थे पूरे कंट्री में। उसके बाद जब कंप्यूटर आए थे
उस समय भी बहुत हंगामे हुए थे कि कंप्यूटर सारी दुनिया की जॉब खा जाएगा। हाँ, तो लाइक वाइज agree। एआई, तो एआई से जॉब खाएंगे नहीं, एआई से आपकी अपॉर्चुनिटीज बनेगी। जो लोग इसे सीखेंगे नहीं उनकी जॉब गई। राइट सर। लेकिन अगर सीख जाओगे तो आपकी पे बढ़ जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। डरो मत, करो। बिल्कुल बिल्कुल। डरने से क्या होगा? मुझे अच्छे से याद है जब टच वाले फ़ोन आए थे ना, 2006-7 की बात है मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, जब बाकी लोगों के पास टच वाले फ़ोन होते थे और मेरे पास वो कीपैड वाले फ़ोन होते थे। मैं बोलता था भैया कैसे काम चलेगा, मैं तो टच कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैं जब तक डर रहा था तब तक नहीं हुआ, लेकिन एक दिन मैंने खरीद लिया और आज देखिए केवल यही हो रहा है। राइट राइट। तो आपको एआई से डरना नहीं है, एआई को करना है। बहुत सारी सावधानियां जरूर बरतनी है। आज के दिन साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं, आपको साइबर एजुकेशन भी लेनी चाहिए। कहीं अपने पासवर्ड्स, अपने इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं आप उसको इस तरीके से ना छोड़ें, हर चीज़ लॉक में रखें। ये आपकी बड़ी पूंजी बन गई है आज के दिन, इस पूंजी का ध्यान रखें अच्छे से। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जितना ज़रूरी आपको एआई को सीखना है उतना इसका आपको रख रखाव भी सीखने की ज़रूरत है। सर मेरी तरह आई गेस मुझे लगता है काफ़ी यंगस्टर का सवाल होगा ये कि पहले पैसा बनाना सीखना चाहिए या कमाना सीखना चाहिए? कमाओगे तभी तो बनाओगे ना। देखिए आपके पास पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा तो कमा करी। जब आप पैसा कमा लोगे तो उस पैसे से पैसा बनाना आप अपने आप सीख जाओगे। कहते हैं ना जिसका पैसा होता है बुद्धि अपने आप आ जाती है। बट कई लोगों के पास तो पेरेंट्स के पैसे होते हैं, तो उनको क्या पेरेंट्स के पैसे यूज़ करके पैसे बनाने चाहिए? 100%। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, भगवान ने आपको एक ऐसे घर में भेजा है जहाँ पर आपको ये चैलेंज नहीं है कि मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाऊं, तो आप अपने पेरेंट्स से कैपिटल लीजिए, लेकिन अपनी मेहनत, स्टार्टिंग की मेहनत खुद करिए। अपनी स्टार्टिंग की उनकी मेहनत मत बोरो कर लीजिए। राइट। ठीक है, क्योंकि अगर आज आपने उनकी मेहनत बोरो कर ली तो कल को आपको कोई अकल नहीं आएगी। कल जब कोई चैलेंज आएगा तो आप उसे फेस नहीं कर पाओगे। अग्री सर। स्टार्टिंग छोटे लेवल से करिए, स्टार्टिंग से अपना काम करना सीखिए। अगर आप रेस्टोरेंट लाइन की बात कर रहे हैं तो सीधा मालिक की कुर्सी पर मत बैठिए, आप किचन में जाकर एक बार खाना बना लीजिए ताकि आपको पता चले कि बनाया कैसे जाता है। एक बार सर्व कर लीजिए जे वेटर, राइट। ताकि आपको पता चले वेटर की तरह सर्व कैसे किया जाता है। एक बार टेबल भी साफ कर लीजिए, भले आप KFC के ऑनर क्यों ना हो। बिल्कुल। तो आपको चाहिए कि आप छोटे से छोटा काम करें, काम करने में कोई बुराई नहीं है। वहाँ से आपको काम करना सीखोगे और आप लोगों को सिखा पाओगे, क्योंकि जब आपको वो अंदर वो कॉलर नहीं रहेगी ना कि टेबल साफ, तो आप लड़के को साथ जाओगे टेबल साफ करके दिखाओगे, भाई टेबल साफ ऐसे होती है। वो बोलेगा मालिक कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे नरेंद्र मोदी जी भी तो ऐसे करते हैं। सबसे पहले उन्होंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, तो आज लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं कि रोड पे कचरा ना फेंके। लीडर को ऑर्डर नहीं देने होते हैं, लीडर को फॉलो करवाना होता है। और फॉलो करवाने का मतलब होता है कि आप करो तो लोग करेंगे। बिल्कुल। ऑर्डर तो एज ए आप ऑनर आप कर ही सकते हो, लेकिन आपका जो ऑर्डर है वो कितना माना जाएगा वो आप देखिए। बिल्कुल। सर जब एक यूथ बिजनेस स्टार्ट करता है तो आपको क्या लगता है कि स्टार्टिंग में वो कौन कौन सी गलतियां कर सकता है और उसे नहीं करना चाहिए, उस पर उसको ध्यान देना चाहिए? सबसे बड़ी जो गलती करता है वो प्लानिंग की करता है। कई बार जो बच्चे होते हैं वो दोस्ती यारी में बिज़नेस शुरू कर लेते हैं। लाइक कि आपकी 2-3 फ्रेंड्स हैं, सब ने कहा कि मुझे एक्स बिज़नेस चालू करना है, आपने भी कर लिया। आपने ये ध्यान नहीं दिया कि मैं उसमें समय कितना दे पाऊंगी या उस बिज़नेस की स्किल्स मेरे अंदर हैं या नहीं है। तो पहला तो आप किसी के कहने पे बिज़नेस ना करें, सेल्फ एनालाइज करके बिज़नेस करें। पहली गलती ये करते हैं। दूसरा, बिज़नेस शुरू करने के बाद कई बार लोग उस पर समय नहीं देते हैं, वो आप समय देना सीखिए। और जो सबसे बड़ी गलती मैंने देखी है बहुत सारे लोगों के पास, कि बहुत सारे यंगस्टर्स ही आते हैं जिन्होंने बिज़नेस शुरू किया होता है, उनका बिज़नेस नहीं चल रहा होता है। मैं बोलता हूँ सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले आओ, वो तो हमने मेंटेन ही नहीं करी। राइट। एक एक दिन का हिसाब आपके पास होना चाहिए, एक एक रुपए का हिसाब आपके पास होना चाहिए। जब आपके पास प्रॉपर बुक्स होंगी कि आज आपने पैसे कहाँ खर्च किए हैं, कहाँ से आपका रेवेन्यू आया है, तभी तो आपको कोई गाइड कर पाएगा ये वाले फालतू खर्चे क्यों किए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, या फिर रेवेन्यू इतना कम क्यों आया। राइट। तो कई लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। और लास्टली जो बड़ी गलती हर कोई करता है वो गलती करता है मार्केटिंग की। आप कभी ये ना सोचें कि आपने दुकान खोल ली तो ग्राहक स्वतः ही आएगा। ग्राहक तो आपको लाना पड़ेगा, और ग्राहक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साउट आउट करना पड़ेगा। तो साउट आउट करने के लिए बहुत सारी जगह हैं।
आप कहीं पर भी करिए, आप ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, लेकिन करिए। राइट सर, आपको ये आइडिया कैसे आया कि लाइक मैं एक चैनल स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं वहाँ पे फ्रेंचाइजी बताओ करके, और फ्रेंचाइजी बताओ बहुत यूनिक नेम है, मैंने भी सुना तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, तो आपको ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया एकदम से नहीं आया। बेसिकली मेरे साथ भी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल रहे, और जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग सिखानी शुरू की। ओके। आई वॉज फेसिंग सम फाइनेंशियल इशूज़, तो मुझे लगा कि ये बड़ा आसान है। 2015-16 की बात है, उस समय डिजिटल मार्केटिंग बहुत लोग सिखा भी नहीं रहे थे। यूट्यूब मार्केटिंग मैंने सिखाना शुरू की, बहुत सारे लोग मेरे पास सीखने आना शुरू हो गए यूट्यूब कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। तो जब कई लोग सीखने आना शुरू हुए तो कई लोगों ने पूछा, सर आपका चैनल कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? हाँ, मतलब कितने सब्सक्राइबर हैं? उस समय मेरे चैनल पर मुश्किल से 14-15 सब्सक्राइबर थे, क्योंकि मुझे अर्ली मनी बनानी थी। तो अर्ली मनी यूट्यूब पर जल्दी नहीं बनती है तुरंत, राइट अग्री सर, उसमें समय लगता है, लेकिन आप सिखा कर जल्दी बना लेते थे। एक दिन का पूरा कोर्स करवाता था, 3,000 रुपये ले लेता था। एक दिन में मान लीजिए 30 लोग आ गए तो 90,000 रुपये बन गए। और 90,000 रुपये का रेवेन्यू एडसेंस से कितने लोगों का आया हुआ आप वो बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है? वो लंबा समय लगता है। जब कई लोगों ने क्वेश्चन किया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना कोई चैनल बनाना चाहिए। और चूंकि मैं एक बनिया फैमिली से हूँ, बिज़नेस फैमिली से हूँ, मैंने कई सारे बिज़नेस किए थे, तो मुझे लगा कि मैं क्या सिखा सकता हूँ। या तो मैं यूट्यूब सिखा सकता हूँ या फिर मैं बिज़नेस सिखा सकता हूँ। यूट्यूब सिखाऊंगा तो लोगों का भी क्वेश्चन ये आएगा, आपका चैनल तो छोटा सा है। तो मैंने बिज़नेस सिखाना शुरू किया। तो मेरा पहला चैनल मैंने बनाया था बिज़नेस बताओ। बिज़नेस बताओ। जब बिज़नेस बताओ चैनल मैंने बनाया, कुछ वीडियोस डाले, जब मैं सेल्फ एनालाइज कर रहा था अपने आप को, तो मुझे लगा कि मुझे किसी माइक्रो निश में जाना चाहिए, किसी ऐसे निश में जाना चाहिए जिसकी लोगों को डिमांड है। और मैंने देखा कुछ कंपनियां अच्छा काम कर रही थी फ्रेंचाइजी के सेक्टर में। फ्रेंचाइजी इंडिया इज़ वन ऑफ देम, और आज भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जब मैंने देखा इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन ये भी ऑनलाइन ध्यान नहीं दे रहे, ओके, यूट्यूब चैनल पर ध्यान नहीं दे रहे, उस समय मैंने फ्रेंचाइजी बताओ के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया। कुछ अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जो फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो वहाँ पर डाली। और जब मैंने वो डाली तो महीने भर के अंदर मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए। बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, मुझे ये वाली फ्रेंचाइजी लेनी है, मुझे दिलवा दो। वाओ, नाइस। तो मैंने कुछ फ्रेंचाइजी की डील करवाई, और डील करवाई तो यूट्यूब पढ़ाने से ज़्यादा पैसे आने शुरू हो गए। नाइस। तो मुझे लगा यार, थैंक यू टू ऑल दोज पीपल हु आस्क्ड कि आपका यूट्यूब चैनल कितना बड़ा है। उन्होंने मुझे एक सही राह दिखा दी। बिल्कुल। तो फिर मैं फ्रेंचाइजी बताओ पर पूरा फुल फोकस करके लग गया। कंपनी रजिस्टर करा ली, कंपनी बना ली, और एक ऑफिस ले लिया। और उसकी वजह से आज आप लोग जितना प्यार कर रहे हैं, जितना नाम है आज आप लोगों की वजह से। बिल्कुल सर, लोगों को लगता है कि जो फ्रेंचाइजी लेना होता है वो बहुत ही बोरिंग है और बहुत ही रिस्क है इसमें और लो प्रॉफिट है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। ओके। आपको कोई व्यापार करना है और आपको समझ नहीं है कि वो व्यापार आपको कैसे करना है। अगर कोई अच्छा बड़ा ब्रांड आपको वो फ्रेंचाइज दे रहा है और आपको उसमें करने में टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्निकल स्किल कौन देगा? वो ब्रांड देगा। आपको मार्केटिंग स्किल नहीं चाहिए, वो कौन करेगा? ब्रांड करेगा। आपको ऑपरेशंस नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा ऑपरेशन कौन सिखाएगा? वो ब्रांड सिखाएगा। जो आपके की रिक्वायरमेंट्स थी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो सब तो उस ब्रांड ने कर दी। आपको करना केवल क्या है? आपको सुपरवाइज करना है, आपको सेल्स पर फोकस करना है और स्माइल देनी है। सुपरवाइज, सेल्स एंड स्माइल। क्योंकि स्माइल क्या लेकर आएगी? रिपीट कस्टमर्स लेकर आएगी, और जितने रिपीट कस्टमर्स आएंगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको देखनी है केवल, बाकी सब चीज़ें तो आपको ब्रांड दे रहा है। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात है, तो आपको प्रॉफिट में से एक रॉयल्टी शेयर जरूर देना पड़ता है ब्रांड को। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम एक बर्गर चेन का एग्जांपल ले लेते हैं। आप सपोज करिए कि आपको एक बर्गर कंपनी खोलनी है, और आप अपने आप से बर्गर की कंपनी खोलकर महीने का 1 लाख रुपए का बिजनेस कर पा रही हैं, और 1 लाख रुपए में आप 20% का प्रॉफिट है, आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं। अगर वहीं पर आपने कोई फेमस बर्गर चेन की फ्रेंचाइज ले ली, अब उसके नाम की वजह से आपकी सेल 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए हो गई, कमाई आपकी 20% ही है, तो आप कितना कमा रहे हैं? 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। कहाँ 20,000 कमा रहे थे, कहाँ 1 लाख रुपए। लेकिन ये 1 लाख पूरे आपके नहीं है, इसमें से 2%, 3% कौन लेकर जाएगा? वो ब्रांड लेकर जाएगा। मैं 5% बोलता हूँ, 5% लेकर जाएगा, तो 5 लाख का 5% 25,000 रुपये होता है, वो ब्रांड लेकर चला गया। तब भी 1 लाख में से 25,000 रुपये कम करेंगे तो कितना बचा?
75,000 रुपीज़। तो एक जगह आप अपना ब्रांड बनाकर, खुद लग कर, खुद सारा ऑपरेशंस करके, खुद सारी मार्केटिंग करके, चिक चिक करके, झिक झिक करके, क्वालिटी बनाकर आप 20,000 रुपये कमा पा रहे थे। वहीं पर पूरा ऑपरेशंस, मैनुअल, टेक्निकल, नो हाउ स्किल्स एक ब्रांड आपको दे रहा है और आप उसकी वजह से आप डबल ट्रिपल प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो रॉयल्टी पे करने के बाद भी। दो ये हर केस में नहीं होता है, लेकिन ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। तो व्हाट इज़ बेटर, फ्रेंचाइजी लेना या अपना बिजनेस शुरू करना? राइट सर। तो आप ये देखिए कि अगर आपको बिजनेस की स्किल्स नहीं है, उस बिजनेस के बारे में आपको तह तक जानकारी नहीं है, तो आप फ्रेंचाइजी लीजिए। और आपको पूरी जानकारी है किसी बिजनेस को करने की, आपको लगता है कि मैं तो इसके ग्राहक यूँ ले आऊँगा चुटकी में, तो फ्रेंचाइजी मत लो भाई, अपना ब्रांड बनाओ। क्योंकि जब आप अपना ब्रांड बनाते हो तो आप जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, उसके साथ साथ अपनी गुडविल भी बनाते हो। राइट। क्योंकि कई लोगों को जो लगता है ना, आपने जो मिथ का सवाल पूछा था, एक चीज़ लोगों को और लगती है कि हम फ्रेंचाइजी में नाम तो किसी दूसरे का बड़ा कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, ये मिथ नहीं है, सच्चाई है। क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी पैसा बना ले, आप प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हैं, लेकिन काम तो दूसरे के लिए कर रहे हैं। वहाँ पर आपका ब्रांड कभी नहीं बनता है, ब्रांड दूसरे का ही बनता है। तो अगर आपको उस बिज़नेस की पूरी नॉलेज है तो अपना काम करिए, नॉलेज नहीं है तो फ्रेंचाइजी लेके करो, क्योंकि आपको घर भी तो चलाना है ना। अग्री सर। एक और मेरा सवाल रहेगा आपसे कि लोगों के माइंड में रहता है ना कि यार कैसे करें, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं बच्चों पर कि बिज़नेस नहीं करना है, जॉब ही करना है। तो ऐसे में आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि प्रेशर में आकर बच्चे कोई भी काम करेंगे तो वहाँ पर असफल ही होंगे, और पैशन के साथ जो भी काम करेंगे वहाँ पर उन्होंने कम भी किया तो खुश रहेंगे। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप वो देखिए कि बच्चों का खुश रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ज़्यादा पैसे कमाकर ना खुश रहना। तो मुझे नहीं लगता, मेरे भी 2 बच्चे हैं, आपकी तरह गुड़िया है मेरी, एक बेटा है, तो मुझे लगता है कि वो खुश रहें। आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आप मर्सिडीज़ BMW में चल रही हैं और आप खुश नहीं हैं अंदर से, वहीं पर आप मेट्रो में सफ़र कर रही हैं, खाने पीने की भगवान की तरह से कोई दिक्कत नहीं, कपड़ों की कोई दिक्कत नहीं, और आप बहुत खुश हैं। कौन सी ज़्यादा लाइफ अच्छी है? बिल्कुल सर। अब मेन तो हमें खुश रहना ज़रूरी है लाइफ में। और ऐसा नहीं है कि लोग बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो रहे, बिजनेसमैन ही सक्सेसफुल होता है। आप मुझे वर्ल्ड के कोई टॉप 1000 की लिस्ट में एक एम्प्लॉय बता दीजिए। ओके। आपको बिजनेसमैन तो 900 से ज़्यादा मिल जाएंगे, हाँ। इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, हाँ। ठीक है, लेकिन क्या एक भी एम्प्लॉय है टॉप 1000 रिचेस्ट पर्सन? एम्प्लॉय बनकर आप केवल अपना घर चला सकते हो, एक घर एक गाड़ी बना सकते हो, कुछ पैसे बना सकते हो, लेकिन इन्वेस्टर या बिजनेसमैन बनकर आप लोगों के भी सपने पूरे कर सकते हो। अपने की तो कहिए बात है। लोगों को कहना है कि प्रेशर कम होता है जॉब करने से, तो वहाँ पे ऐसा रहता है कि फिक्स्ड टाइम होता है, इतने से इतने टाइम तक काम कर लो, बस हो गया। तो इसके वजह से लोग जॉब करना चाहते हैं। कौन सी कंपनी थी मैं भूल गया, जेट एयरवेज थी ना? हाँ, अचानक से 4000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था। और ऐसे पता नहीं कितनी कंपनियां हैं, जब रिसेशन आता है तो उससे मैं पूछो कि अच्छे एम्प्लॉयज़ की जॉब चली जाती है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त BPO में काम कर रहा था, 1.5 लाख रुपये महीने की सैलरी थी। ओके। बहुत अच्छा भी काम कर रहा था, ही वॉज गुड परफॉर्मर। लेकिन जब रिसेशन आया अचानक से उसके हाथ में क्या बोलते हैं उसे, निकाला दे दिया गया, चलो निकलो यहाँ से। रेजिग्नेशन हाथ में पकड़ा दिया गया। और उसके बाद चूंकि वो खर्चे इतने बढ़ा चुका था, जितना आदमी की कमाई होती है उसके हिसाब से वो खर्चे बढ़ा लेता है वो। तो सर्वाइवल उसके लिए मुश्किल हो गया, डिप्रेशन में चला गया। उसके पास उसकी फैमिली का सपोर्ट था और थोड़ी सी हिम्मत उसने खुद ने दिखाई, और आज वो अच्छा बिजनेस कर रहा है। ग्रेट सर। आपको क्या इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना हेल्प करता है? अरे भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर जगह हेल्प करता है। आप जिस चीज़ को शिद्दत से चाहोगे, कायनात आपको उससे मिलवाएगी। ये शाहरुख खान ने अपने आप से नहीं कहा। ये किसी किताब से चुरा कर कहा है। और दूसरी बात ये है कि ये सच्चाई है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना बोलकर कुछ भी ऐसा बोल लीजिए, आप कुछ चाहती थी शुरुआत करना, या कोई काम करना चाहती थी, या कोई चीज़ आप चाहती थी, और अचानक से वो चीज़, वो पर्सन, वो काम आपको अपने आप से मिल गया? सर, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये पॉडकास्ट चैनल है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे पता है, जब मैंने इसके बारे में सोचा, काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया और मैंने सोचा कि हाँ स्टार्ट करते हैं। ऐसे सजेशन में मैं बात कर रही थी और फिर वहाँ पे हुआ कि चलो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ पर हूँ। आप देखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना काम करता है। मैं आपको बताऊँ कि मैं दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हुआ, मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था
और मैं फैमिली के बिना रह नहीं सकता हूँ। और मैं बहुत परेशान था। अब चूँकि फैमिली, सबके अपने अपने बिजनेस होते हैं ना, भाइयों के अपने बिजनेस हैं, वेल सेटल्ड हैं, बहुत अच्छी पद पर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब कोई आपके लिए तो नहीं आ सकता ना यहाँ पर। लेकिन भगवान ने मुझे भाई जैसे कई लोग, चित्रेश जी, दुर्वेश जी, तो सारिका, ऐसे कई सारे भाई बहन भेज दिए। बिल्कुल बिल्कुल यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, कि आप क्या चाहते हो। बिल्कुल। किसने दिया ये? ऑफ कोर्स यूनिवर्स ने दिया। यूनिवर्स ने दिया है। तो आप शिद्दत से कोई चीज़ चाहो। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो चाहत में कमी है, भगवान के देने में कमी नहीं है। राइट सर। तो सिर्फ इतनी सी बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है। आप दिल से किसी चीज़ को चाहिए और चाहने के साथ साथ उस एक्शन में लग जाइए। सर एक ऐसी मोटिवेशन लाइन जो आप एवरीडे खुद को कहते हैं। करो। एक लाइन नहीं है, एक वर्ड है। एक word। करो। ओके करो। करने से सब कुछ होगा। करने से सब कुछ होगा। 100%। मैं 100% एक डूअर हूँ। मैं हमेशा एक्शन में बिलीव करता हूँ। और मुझे लगता है कि जो लोग एक्शन में बिलीव करते हैं वो किसी न किसी मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप घर से निकले हो तो आप रास्ते में रह जाओगे। मंजिल तो आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, हो सकता है आपकी चाहत की ना मिले, थोड़ी कम मिल जाए। बिल्कुल सर। एज जब आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो जैसे होता है ना कि स्टार्टिंग में तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लोग आपको पुश करते हैं, लोग आपको पुल करेंगे कि यार ठीक है क्या कर रहे हो, अच्छा खासा जॉब करो, ये करो वो करो। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो आप इसको ओवरकम कैसे करते हैं? बिकॉज आज कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं और आज एआई का जैसे ज़माना चल रहा है, तो बहुत सारे लोग यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लेग पुल करने वाले तो लोग बहुत मिलते हैं। तो आपने कैसे लेग बैलेंस पुल किया? तो आपको हर जगह मिलेगा ना। बोलेंगे बीइंग ए गर्ल, आप क्यों मुंबई से यहाँ आके पॉडकास्ट कर रहे हो, बिल्कुल। आपका हेल्थ इतनी ज़्यादा है, आप कैमरे पे कैसे दिखोगे। ठीक है ना। तो लोग मतलब कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग कुछ तो कहेंगे लोग। तो आपको लोगों की सुननी है कि अपने ऊपर विश्वास करना है। अपने पे विश्वास करना तो आप अपने पर विश्वास बनाइए। है। ओके। और आपको लग रहा है कहीं विश्वास में कमी है ना, तो एक छोटा सा काम शुरू कर दीजिए। छोटा सा काम, आप जो चाहती हैं उस चीज़ को रोज़ लिखना शुरू कर दीजिए। ओके, लिखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मान लीजिए मैं एक बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मैं एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, मैं कोई चीज़ हासिल करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ, मन मन में चैंटिंग कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं लिखता हूँ ना तो मैं यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहा होता हूँ। ओके। तो आप उस काम को रोज़ लिखना शुरू कर दीजिए, उससे आपके अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा। आपके साथ सच में ऐसा हुआ है? सच में 100% होता है। ओके। जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं, तो जब आप लिखते हैं तो आप भी तो उसे पढ़ रहे होते हैं ना। जब आप बोल रहे हैं तो आप आपके मन मन में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब लिख रहे हैं तो आप बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। आपके ज़्यादा सेंसेस एक साथ में काम कर रहे हैं, और जितने ज़्यादा सेंसेस काम करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ये छोटा सा काम कर दीजिए। दूसरा, लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी भी सारी दुनिया नहीं चाहिए, आपको कुछ लोग चाहिए, मुट्ठी भर लोग चाहिए। अगर आप सारी दुनिया के बारे में सोचोगे ना, हमेशा दुखी रहोगे। ग्रेट सर, ग्रेट। तो आपको खुश रहना, दुखी रहना, ये आप खुद डिसाइड करोगे। अगर आपसे कोई 4 लोग भी खुश है ना, इसका मतलब है आप अच्छा काम कर रहे हो। ग्रेट सर। आप एक अपना मोटिवेशनल चैनल भी बनाइए। आप काफ़ी अच्छा मोटिवेट भी करते हैं। मोटिवेशन वाली बात नहीं है, सच्चाई है सारी। बिल्कुल सर। लाइफ में आप केवल सच की राह पर चलो, आप जो कर रहे हो उसको करते रहो और किसी की तरफ मत देखो। दिस इज़ रियल मोटिवेशन। थैंक यू सो मच सर। आई एम रियली फीलिंग सो ग्रेट ओवर हियर कि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिला, और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को आपके साथ शेयर करने में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया। और इस पॉडकास्ट से मुझे लगता है कि काफ़ी यूथ को काफ़ी हेल्प मिलेगा और वो अपना बिजनेस ज़रूर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक और शख्स के साथ जो इस दुनिया को बनाने में, इस दुनिया को बदलने में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि आपको बढ़ चढ़कर यहाँ पर सपोर्ट करना है, प्रेम करना है, लोगों को इस चैनल के बारे में बताना है। तो शेयरिंग बटन जो है ना, वो दिखाएगा कि आप इस चैनल को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।